वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय सुपर पावर अमेरिका पर टिकी हैं। वजह है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आने में देरी हो रही है, जिसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आमतौर पर इलेक्शन डे यानी कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी रात काउंटिंग हो जाती है और अगली सुबह तक दुनिया को नए राष्ट्रपति का नाम पता चल जाता है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर कहानी को और उलझा दिया है कि वे बैलेट्स की काउंटिंग को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो आइए जानते समझते हैं इस बार क्या अलग रहा और किस वजह से अमेरिका के चुनावी नतीजे सामने आने में हो रही है देरी। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पॉपुलर वोट्स पर नहीं जीते जाते। हर राज्य को जीतने के साथ ही पार्टी वहां से अपने लिए इलेक्टोरल वोट्स जुटाती है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 50 राज्यों के 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में से 270 का साथ होना जरूरी है, यानी बहुमत का आंकड़ा 270 है। इसके अलावा हर चुनाव में कंफर्मेशन से पहले ही प्रमुख अमेरिकी मीडिया हाउस हर स्टेट में किसी एक कैंडिडेट को विजेता घोषित करते हैं। यह फाइनल वोट काउंट के आधार पर नहीं होता, बल्कि प्रोजेक्शन के आधार पर होता है, जो आमतौर पर सटीक बैठता है। मतलब अमेरिका में नतीजों की औपचारिक घोषणा में वक्त लगता है, इसलिए मीडिया आउटलेट्स की घोषणा से ही तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार के नतीजे आने में देरी क्यों हो रही है। तो जानकार बताते हैं कि ऐसा कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। 68% वोटर्स ने अर्ली वोटिंग की है, यानी इलेक्शन डे से पहले। अमेरिका में ऐसा होता भी रहा है। कुछ स्टेट्स में इलेक्शन डे से पहले वोटिंग की इजाजत है। इसमें वोटर्स को पोस्टल बैलेट देने की परमिशन भी है। पोस्टल बैलेट की गिनती धीमी होती है क्योंकि वोटर और गवाह के साइन और एड्रेस का मिलान करना होता है। काउंटिंग मशीनों में डालने से पहले बैलेट्स की कई दौर की चेकिंग होती है। कुछ राज्यों ने इलेक्शन डे से पहले ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी थी, ताकि इलेक्शन खत्म होने से पहले ही काउंटिंग शुरू हो सके। वहीं कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते अब नतीजों में देरी हो रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अगर नतीजों में विवाद हुआ तो क्या होगा। इस मसले पर ट्रंप पहले ही कह रहे हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट में चुनाव जीतेंगे। जाहिर तौर पर उनका इशारा 2000 के चुनावों की ओर है, जब डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अल गोर फ्लोरिडा में 537 वोट से हार गए थे। विवादों से घिरे रिकाउंट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जॉर्ज बुश को विजेता घोषित किया गया था। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रिकाउंट एक से ज्यादा राज्यों में भी हो सकता है और ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया है कि वे बैलेट काउंटिंग रुकवाने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी चुनाव नतीजे के सामने आने में और समय लग सकता है। उधर चुनाव में अनियमितता को लेकर कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। फिलहाल अमेरिकी चुनाव में कौन होगा विजेता, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए लगातार जनसत्ता के साथ। नमस्कार।